राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो जो मुझसे बड़े हों उनको चरण स्पर्श, और जो मुझसे छोटे हैं मेरे भाई बहन उनको ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सुबह के 4 बजे ही मैं उठ गई थी इस अंधेरे में ही। और इन्वर्टर की लाइट भी ना सिर्फ एक दो ही लाइट चल रही है, क्योंकि इन्वर्टर भी ज़्यादा चार्ज नहीं है और इस घर वैसे भी एक ही दो लाइट चल ही पाती है। तो अंधेरे में ही मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया है। उसके बाद फिर अच्छे से पोछा भी लगाया है, तो पोछा थोड़ा तो गीला भी हो गया है। और लाइट भी नहीं है तो फिर पंखे भी नहीं चला सकते कि जहाँ कोई नहीं है वहाँ पंखे चला दो तो सूख जाए। और बाहर मैंने एक बाल्टी पानी भी डाल दी है। ये सारे काम ना मैंने सुबह के 4 बजे ही उठ के मैंने कर लिए। इस समय तो टाइम 5:30 हो रहा होगा। और यहाँ पे देखिए चूल्हे पे पानी भी रख दिया है मम्मी ने, सासू मम्मी ने, गर्म होने के लिए, क्योंकि लाइट है नहीं तो फिर टंकी का पानी ठंडा रहेगा, तो चूल्हे पे ही रख दिया गया है गर्म होने के लिए। तो फिर नहा लेंगे और उसके बाद फिर मैं नहा के मिल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने नहा भी लिया है, पूजा पाठ भी कर लिया है। तो हमारे गांव में तो ज़्यादातर लोग सुबह 4 बजे उठ के घर के कामों में लग जाते हैं, चाहे लाइट हो या ना हो, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। अपने रूटीन को मतलब हमेशा ही फॉलो करते रहते हैं और डेली ही रूटीन रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो हमारा टाइम है उठने का तो उसी टाइम पे उठते हैं, नहीं तो फिर घर के काम सारे लेट हो जाते हैं। तो सुबह उठ के घर के सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। और आते से फिर मैं यहाँ पे चाय गर्म करने के लिए रख दी हूँ। तो एक बार की चाय तो सब लोगों ने पी ली है, ये दोबारा की सबके लिए मैं गर्म कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दे रही हूँ पकने के लिए। तो यहाँ मैंने हल्दी और नमक डाल के कुकर का ढक्कन लगा दूँगी तो दाल पकता रहेगा। और साथ में फिर मैं चाय गर्म कर कर सबको चाय दे आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए चाय को मैंने उतार दिया था, तो यहाँ पे फिर मैं चावल भी मैंने रख दिया है और चाय को मैंने छान लिया है, अभी मैंने दिया नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया है। और जाके अभी मैं सबको चाय भी दे आती हूँ। तो यहाँ पे सबको चाय वो दे लिया था। उसके बाद फिर ना सब्जी कट की गई है, उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। तो आज तो बड़ा ही मन से मैं आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन तो हो गए थे सोयाबीन की सब्ज़ी नहीं बनी थी, तो आज आई थी। तो हमने सोचा था कि चलो अच्छे से बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोयाबीन को भिगो के रखा गया था थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। तो वो अच्छे से फूल गया था, उसको निचोड़ लिया था पानी। और यहाँ मैंने रिफ़ाइंड ऑयल भी कढ़ाई में डाल दिया है इसको फ्राई करने के लिए। लेकिन ना एक बहुत बड़ी मतलब गलती होने से आज बच गई, और क्या मतलब कि मैं आपको भी बताऊंगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोयाबीन को अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, तो इकट्ठा ही मैंने डाल दिया है। मैंने सोचा कि सोयाबीन तो वैसे भी इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है, तो मैंने सोचा इकट्ठा ही डाल के मैं इकट्ठा इनको फ्राई करके निकाल लूँगी अच्छे से। तो यहाँ मैं सोयाबीन को ना अच्छे से भुन ही रही थी, फ्राई ही कर रही थी, कि अचानक से ना मुझे एक दो कीड़े नज़र आ गए, क्योंकि तो लगता है दोस्तों सोयाबीन अभी बहुत पुराना बड़ी होगा। गड़बड़ी होने से बच गई, क्योंकि हम लोग बनाने जा रहे थे आलू और सोयाबीन की सब्जी, बट उसमें एक दो कीड़े दिख गए, तो इसकी वजह से कैंसिल हो गया कि सोयाबीन नहीं बनेगा। और अभी आलू और मटर बनने जा रहा है, तो उसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ऐसे तो मैं बनाने जा रही थी सोयाबीन की सब्ज़ी, बट कीड़े दिख गए तो फिर मन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। लेकिन फिर मूड को सही किया है और फिर से मैं आलू और मटर की सब्ज़ी बनाने में लग गई हूँ। तो मसाले सोयाबीन के हिसाब से पीसे गए थे, तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जीरे मिर्च प्याज से तड़का लगा दिया था और सब्ज़ी को भी छौंक दिया है, पानी भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें नमक ऐड करके इसको ढक दूँगी कुक होने के लिए। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। हेलो दोस्तों, तो मैं सुबह के बाद अभी आप लोग से मिल रही हूँ, और शाम के समय आप लोग टाइम देख सकते हैं, 3 बजने में भी 15 मिनट बाकी है। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, तो वहाँ से हमें कुछ लेना है, और क्या लेना है तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा।
तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट मार्केट में आप लोग से। तो दोस्तों हम मार्केट में आ गए हैं और यहाँ से लेने हमें कपड़ा लेना है। तो बाबू के साइज़ का ही लेना है, लेकिन थोड़ा उससे बड़ा लेना है। और किसी का बर्थडे आने वाला है, तो किसका बर्थडे आने वाला है आपको आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 26 जनवरी के लिए गर्ल्स के लिए फ़्रॉक लगी है। अभी तो 26 जनवरी बीत गई है, लेकिन ये पहले से स्टॉक लगा हुआ है। काफ़ी देखने में प्यारा लग रहा था और यहाँ पे मैं कपड़े देख रही थी। कुछ तो मुझे पसंद आ रहे थे, तो कुछ साइज़ के नहीं थे, तो फिर ऐसे ही हम लोगों ने ढेर सारे कपड़े देखे। उसके बाद फिर फाइनल किया एक। और यहाँ पे फिर एक जोड़ी कपड़े लिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक जोड़ी ही कपड़े लिए थे। और उतने में ही आधा घंटा लग गया, क्योंकि पसंद करना होता है ना, तो फिर बड़ी मुश्किल रहता है। और फिर साइज़ का भी इशू रहता है, तो इन्होंने कहा था कि वापस हो जाएगा, आप ले जाइए। वैसे हम लोग जितना भी कपड़ा लेते हैं सब यहीं से लेते हैं, तो वापस हो जाता है। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने एक जोड़ी कपड़े लिए थे। लेना तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन फिर बच्चों को घर पे छोड़ के आए थे और बच्चे फ़ोन करके कह रहे थे मम्मी जल्दी आओ। तो फिर यहाँ से फिर हम लोगों ने नहीं लिया और कुछ खास पसंद भी नहीं आ रहा था। फिर एक जोड़ी कपड़ा लेके हम लोग फिर दूसरे शॉप पे चले गए थे। यहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे। तो दोस्तों यहाँ से ना मैंने एक कान की बाली ली थी और शैम्पू और रिबन वगैरह ही लिया था, क्योंकि मैंने जो गोल्ड का पहन रखा है ना, वो उसकी पेच ढीली हो गई है। और सोना चांदी तो इस समय बहुत ही महंगा हो रखा है, तो मैंने सोचा कहीं गिर गया तो फिर लेने को देना पड़ जाएगा। तो इस वजह से मैंने एक आर्टिफिशियल ले लिया है टेम्परेरी तब तक के लिए। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने मीठी वाली फुल्की खाई और तीखी वाली फुल्की खाई। उसके बाद बच्चों के लिए यहाँ पे चाउमीन वगैरह हम लोगों ने पैक करा लिए थे। तो घर पे मतलब जेठानी के बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं और ननद के भी बच्चे हैं, तो सभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे चाउमीन पैक करा लिया है कि जाके घर पे सबको दे देंगे। तो ये बस इतना ही हम लोगों ने बस थोड़ी सी शॉपिंग की थी, थोड़ी सी क्या है कि जोड़ी कपड़े की शॉपिंग की थी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान लिया था इधर उधर। उसके बाद यहाँ पे फुल्की खाई और चाउमीन पैक करा के फिर हम लोग सीधा घर के लिए आ गए थे। और घर पे आने के बाद फिर सीधा मैं कपड़े निकालने चली गई थी। कपड़े निकाल के फिर मैं किचन में आई, तो यहाँ पे दीदी बना रही थी पकौड़ी, वो भी पालक वाली। तो इसमें बेसन और सिर्फ पालक और नमक ही है और कुछ भी ऐड नहीं है। वैसे दीदी बुला तो रही थी, तो मैंने कहा कि बस मैं कपड़े निकाल के आती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, तो इस वजह से मैं रेसिपी शूट नहीं कर पाई हूँ। तो पालक की पकौड़ी को ऐसे छान के निकाल लेंगी। मिर्चा वगैरह इन्होंने नहीं डाला है, तो मसाले में ही सब कुछ पीस लिया है। तो यहाँ पे पकौड़ी छान के निकाल लेंगी। फिर वही जो मसाले पीसे हैं उसको अच्छे से भून के पानी ऐड करके ग्रेवी तैयार करके यहाँ पे सब्जी को भी डाल दिया। तो फिर ना मैं शूट नहीं कर पाई, मैं दूसरा काम करने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए दीदी ने सब्जी बना ली है और इसमें पानी भी ऐड कर दिया है और नमक डाल के ढक देंगे इसको कुक होने के लिए। और साथ ही यहाँ पे मैं लगा रही थी आटा, तो आटा भी लग गया है और सब्जी भी हमारी लगभग पक ही चुकी है, अभी चावल नहीं पका है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी पकौड़ी वाली बन के रेडी है, टेस्टी टेस्टी। ये थोड़ी सी लोहे की कढ़ाई में दिख रही है ना, तो काली काली लग रही है, लेकिन सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी। लोहे की कढ़ाई की वजह से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। तो सब्जी भी हमारी पक गई है और आटा भी सन गया है, बस चावल नहीं पका था, तो यहाँ पे चावल भी डाल दिया गया है। और हमारे यहाँ दोनों टाइम ही सब चावल दाल खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे ना ये देखिए सब्जी भी पलट ले रही हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना तो काली हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों गर्मा गर्म रोटियाँ भी बन के तैयार हो रही हैं। तो दोस्तों आप लोग भी आइए और आप लोग भी आके खा लीजिए। और इस वीडियो को भी इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। राधे राधे, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।